इजाजत। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं मैराथन रनर धनंजय येलोरकर से जी श्याम की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है और हम स्वागत कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में धनंजय येल्लोरकर जी का। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती पे आके और आपसे बात कर। मैराथन सिर्फ आपके लिए खेल नहीं है, आपके जीवन का एक हिस्सा है और इसी वजह से आपकी ये चुस्ती तंदुरुस्ती जो है ये आप महसूस भी करते हैं और आप एक मोटिवेशनल जो एक स्पीकर के रूप में भी जो है कॉरपोरेट में और बाकी के लोगों को बताते हैं कि कैसे सफलता हासिल की जा सकती है और ये सफलता आपकी अपनी भी हो सकती है और आपकी ही सफलता जो है वो फिर समाज की भी होती है, परिवार की भी होती है, देश की भी होती है और विश्व की भी होती है। तो मोटिवेशनल जो बातें बताते हैं आप, तो खास करके जो आपका फोकस रहता है किस बात पर रहता है? आप सामान्य रूप से क्या बताना चाहते हैं? मैं एक साधारण प्रोफेशनल हूँ और मेरे जैसे सभी प्रोफेशनल मेरे जैसे ही है जो 35 एज ग्रुप से 55 एज ग्रुप में है। सभी को वही वर्क स्ट्रेस रहता है, उनका फूड हैबिट्स भी मेरे जैसे ही थे या वो घर पे भी एक्सरसाइज नहीं है एक्सेट्रा। तो सभी को ये चिंता होती है कि अगर मुझे हेल्थ हैंडीकैप हुआ करियर में तो उससे मैं कैसे बाहर निकलूं। तो ये मैं एक पॉजिटिव स्टोरी छोड़ना चाहता हूँ सभी के साथ कि मैं कर पाया हूँ ये। और मैं एक नॉन एथलीट था मुंबई जैसे शहर में जहाँ खेलने के लिए जगह नहीं है, रनिंग के लिए जगह नहीं है, मौसम इतना ये सपोर्ट नहीं करता है, कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत ह्यूमिडिटी है, कभी बारिश है। फिर भी अगर मैं कर पाया 46 एज के बाद, वो भी विदाउट टेकिंग स्पॉन्सरशिप फॉर एनी ऑफ द मैराथन, ये मेरे खुद की कमाई से मैंने किया है। और अगर मैं साधारण व्यक्ति नॉन एथलीट कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है ये। तो किसी को भी कुछ भी हादसा हुआ हेल्थ रिलेटेड तो डॉक्टर तो बोलेंगे ही कि आप स्लो डाउन हो जाइए, मेडिसिन खा के अभी थोड़ा स्लो हो जाइए। पर मैंने जो किया है वो भी कर सकते हैं बट विथ प्रॉपर गाइडेंस, डॉक्टर की सलाह मान के स्लोली एंड स्टेडीली आप। मेरी लाइफ अभी इतनी इम्प्रूव हो गई है, मेरे वर्क रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गए, फैमिली लाइफ इम्प्रूव हो गई, फ्रेंड्स इम्प्रूव हो गए। ये सब बिकॉज मैंने फोकस किया रनिंग पे और एक दिशा मिल गई, पर्पस मिल गया लाइफ में। और अभी ये नया पर्पस मिला है कि ये स्टोरी शेयर करने का मुझे तो बहुत फायदा हुआ। अभी ये दूसरों को भी कह के सुना के अगर उनको कुछ भी अगर फायदा होता है उससे तो उससे मेरे लिए और भी इससे बड़ी बात नहीं है। मैंने किताब भी लिखी है उसके ऊपर। आत्मविश्वास बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं कि अपने खुद का विश्वास हमें बढ़ाना होगा। अगर हम अपना खुद का विश्वास बढ़ाते हैं तो ऐसी कोई भी स्थिति जो हमारे जीवन में आती है हम उससे उबर सकते हैं। किताब की बात आपने कही है, आप बताइए हमें कि जो फ्यूल फॉर माय जर्नी, ये किताब आपने क्या सोचकर लिखी और उसमें कौन सी बातें लिखी हैं और आपको ये ख्याल कैसे आया? मैंने ये किताब कोविड के दौरान लिखी थी और वो भी रनिंग की तरह ही उभर आई आगे। क्योंकि उस जब रनिंग बंद किया था कोविड के टाइम पर मुझे सुबह 4-5 बजे उठने की आदत थी जी। तो मैंने बोला वही टाइम में नहीं तो मैं रिग्रेस हो जाता, वापस 7-8 बजे वाला मेरा स्केड्यूल हो जाता। तो मैंने बोला वो सुबह का टाइम में लिखना चालू करता हूँ स्टोरी मेरी, जो आईसीयू से 7 कॉन्टिनेंट्स तक की, जब भी 6 कॉन्टिनेंट ही हुए थे, अभी 7वां हो गया। तो मैंने बोला मैं उसकी वो एक किताब लिख देता हूँ, मैंने मेरे में जो गुजरी और मैंने कैसे बाउंस बैक किया। और हर एक मेरा चैप्टर जो है एक एक मैराथन का, उससे मुझे क्या सीख हासिल हुई
और वो मैं शेयर करना चाहता था दुनिया से, सो दैट ये जब मैंने फुल मैराथन किया फर्स्ट न्यूयॉर्क में, तो कोई रोल मॉडल नहीं था, जी गाइड नहीं था, जी क्योंकि विश्व में ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने 1.5 साल में फुल मैराथन किया था। तो मुझे मेरा खुद हीरो बनना पड़ा था। तो और अभी तो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, तो ये स्टोरी मैं एक पॉजिटिव स्टोरी करके शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये किताब लिखी, फ्यूल फॉर माय जर्नी। अभी मैं उसको एक्सपांड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी 7वां कॉन्टिनेंट हो गया है और ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है और कॉरपोरेट्स को पसंद आ रही है। ये सिर्फ दौड़ने के ऊपर नहीं है, जी जी ये एक मोर अबाउट मेंटल ओवरकमिंग चैलेंजेस के ऊपर है, और जी ये जी। कैसे सिस्टमैटिकली कर सकते हैं आप गाइडेंस के साथ, उसके बारे में ज्यादा है। तो आपको ये लगता है कि आपके बताए हुए इस रास्ते पर लोग रिस्क लेकर इस तरह का कुछ कर सकते हैं, या उन्हें परिवार के जो लोग हैं हाँ। वो इजाजत देंगे, डॉक्टर से इजाजत दे? आपको दी थी इस तरह की इजाजत किसी ने? हाँ, हम तो भारतीय है, हम तो फैमिली में रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी काफी कनेक्टेड रहती है, और मैं सभी के डर रहते हैं कि ये अभी 46 एज पे अभी आईसीयू में था, अभी दौड़ना चाहता है, रास्ते पे अंधेरे में अकेले, कुछ गिर गया, कुछ हो गया, अभी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो क्यों कर रहा है ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी स्लो डाउन करो, बच्चे छोटे हैं, ऐसे मत करो। ऐसे तो बहुत सारे सुनने को मिलता है, पर अपने लिए भी कुछ करना चाहता था। मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, बीवी ने स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब उसको पता चला कि मेरा मूड इम्प्रूव हो रहा है, मैं फिजिकली स्ट्रांग बन रहा हूँ, मेंटली स्ट्रांग बन रहा हूँ, इमोशनली स्ट्रांग बन रहा हूँ, तो उसको वो फर्क जानने लगा, और मुझे उसने अलाउ किया ये सब करने के लिए। अगर उसने कुछ बंदिश डाल देती तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाता। तो उसका सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, फैमिली सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अकेले की स्टोरी नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार की स्टोरी है। बिकॉज मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना, क्योंकि मैं घर आता हूँ, पूरा ब्रेकफास्ट तैयार रहता है, मेरा जूस तैयार रहता है, फिर मुझे सिर्फ खा के नहा के काम पे जाना पड़ता है, पर उसके पीछे बहुत लोगों का साथ रहता है। मैं तो अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता इसके लिए। जी, ये बात तो है। लेकिन आपने अपनी बात के दरमियान ये बताया कि आपको किसी तरह की स्पॉन्सरशिप भी नहीं, अभी तक आपने जो कुछ किया है तो खेल ही ये मैराथन। तो क्या इसमें शासन प्रशासन और खेल की ओर से जो कॉरपोरेट्स हैं वगैरह, ये कोई मदद नहीं करते इस तरह के खेलों में? करते हैं, अगर पूछा मैंने उसके लिए प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि मिल सकता था स्पॉन्सरशिप ट्राई करने से, पर मुझे ये स्टोरी मुझे ये दोहरानी थी कि ये विदाउट स्पॉन्सरशिप भी एक साधारण आदमी कर सकता है, पूरे विश्व में जा सकता है। मैंने मेरे एंटार्क्टिका जाने के लिए मैंने 4 साल का एसआईपी किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में किया। मैं ये खुद करना चाहता था कि ये कर सकते हैं, कोई भी, अगर मेरे जैसा साधारण आदमी कर सकता है और पूरी दुनिया खुल सकती है, तो कोई भी कर सकता। अगर मैं स्पॉन्सरशिप लेता तो मेरा गोल से डाइवर्ट हो जाता थोड़ा। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मैं लेना तो कोई भी ले सकता है, पर मुझे ये खुद पे भी ये विश्वास था कि मैं खुद कर पाऊंगा, और अगर मैंने किया तो कोई भी कर सकता है। ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा लगता है फॉरेन है, पैसे लगते हैं ये, पर उससे बड़ी बात है ट्रेनिंग, उससे बड़ी बात है कंटिन्यूअसली फोकस रहना, उससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा आता है जाता है, बट उसके लिए मुझे 14 साल लगे, नहीं तो मैं स्पॉन्सरशिप लेता तो ये 4 साल में कर देता। तो मुझे 14 साल लगे करने के लिए, और मुझे उस पर बहुत गर्व है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से
जितने भी विघ्न और बाधाएं हैं उनसे आप लड़ना चाहते रहे हैं और हमेशा आप लड़े हैं, और आर्थिक जो परेशानी थी उसे भी आपने अपनी तरह से लड़कर दूर भी किया। हाँ। और वो सक्सेस भी हासिल की। और अभी मैं ये 7 तो हो गए मेरे, तो ऐसा लगता है अभी नया गोल करना है। तो अभी मैं नई दिशा में जा रहा हूँ। अगस्त नेक्स्ट 2 महीने में 60th बर्थडे आ रहा है, तो मैं अभी 60 डेज कंसिक्यूटिवली 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। अच्छा। तो वो भी एक नया एक रिकॉर्ड करना कीर्तिमान चाहता होगा, हाँ। तो बिल्कुल। 60 दिन रोज नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर, बारिश में हो कुछ भी हो। अभी मेरे 15 दिन हो गए, तो बॉडी कभी यूज नहीं थी। मैंने ट्रेनिंग में भी कभी 7-15 दिन ऐसा कंटिन्यूस किया नहीं, कभी भी रेस्ट रहता था। हफ्ते में 3 बार या 4 बार ही रन करता था। पर अभी मैं 60 दिन कर रहा हूँ 10, तो 600 किलोमीटर्स में अपने को गिफ्ट कर रहा हूँ मेरे 60th बर्थडे आपको पे। बहुत बहुत बधाइयां भी और शुभकामनाएं भी कि आप ऐसा करते रहें। अच्छा, ये 7 कॉन्टिनेंट तो आपने हासिल कर लिए, फतह हासिल कर लिया अब आपने। तो क्या फिर आपका कुछ उद्देश्य बदलेगा? अभी तो दिल जाएगा पहले तो किताब अपडेट करने में। जी जी। पर मुझे लगता नहीं कि मेरा दिमाग ये दिल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से बहुत दूर जाएगा, क्योंकि मुझे पर्पस मिला है लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस हासिल से। और मुझे लगता है वो सभी को इतने आसानी से हासिल नहीं होता है पर्पस, अनलेस हम लोग उस पर बहुत कड़ा परिश्रम करें, बहुत टाइम दे, और फिर पता चलता है कि शायद लाइफ में यही पर्पस था मेरा, कि मुझे हार्ट अटैक आया, सर्जरी आई, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के कारण मैंने कैसे बाउंस बैक किया और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया, और पूरा विश्व खुल गया मेरे लिए। और ये स्टोरी बताना ही मेरा पर्पस अभी है, और इसके लिए मुझे और भी रनिंग करके मेंटली स्ट्रांग रहना है। बिकॉज अगर वो सेंटर में अगर रनिंग नहीं रहा तो मेरा डिसिप्लिन भी चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। आपका अनुशासन बिखर जाएगा, हाँ, आप ये मानते हैं। हाँ, तो लेकिन आप अपने अनुशासन के साथ में इसको कभी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हाँ, इससे जो मुझे मैंने जैसे कहा कि एक मेरी आइडेंटिटी बन गई है। हाँ। और वो उससे मुझे काफी लाभ मिला है। तो और मुझे इससे फायदे भी हुए हैं मेरे पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। और ये बातें शेयर करना ही अभी उद्देश्य है आपका, मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो सकारात्मकता है, कि अगर आप सोचते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है तो उससे कैसे उभरा जाए, उससे ओवरकम कैसा किया जाए, और उसके लिए अनुशासन का रहना बहुत ज़रूरी है, और हर फील्ड में उस अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो आने वाले दिनों के लिए जो आप करने वाले हैं, और इन 60 दिनों में जो आप कर रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ आप बता रहे हैं लोगों को, वो तमाम बातों पर लोग यकीन भी करें, उस पर कुछ करने की कोशिश भी करें, और आपने जो मान लिया है, ठान लिया है, और जो आप कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी 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 मच, थैंक यू, धन्यवाद। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मैराथन रनर धनंजय येलुरकर से जी श्याम की इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे, संयोजन दिलीप कुलकर्णी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम संपन्न होता है। इनसे मिलिए